सक्सेस पॉइंट सैदपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। मैं खुशबू आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनियों के बारे में। वाहिनियाँ क्या है? वाहिनियाँ एक ऐसा सिस्टम या ऐसा पाइपलाइन होता है जो किसी चीज़ को लेके जाने तथा लेके आने का काम करता है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी वाहिनियों का पूरा जाल फैला हुआ है, जो कि ये वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है धमनी, एक होता है शिरा और तीसरा होता है केशिका। जो धमनी होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त कैसे बहता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है, तो धमनी को आर्टरीज कहते हैं। और ये हार्ट से बॉडी में शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड को लेकर जाने का काम करता है। जबकि शिरा जो होता है इसको वेन बोलते हैं और ये पूरे बॉडी से ब्लड को फिर हार्ट में लेकर आने का काम करता है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे बनते हैं इसको हम आगे चर्चा करेंगे। और अगला होता है केशिका, जो कि धमनी तथा शिरा से ही संबंधित होता है। इसको भी हम आगे जानते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फुफ्फुस धमनी। अब ये फुफ्फुस धमनी क्या है? और यानी कि धमनी में हम जानते हैं कि शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पे जब फुफ्फुस आ जाता है तो फुफ्फुस नाम से जब आ जाए तो समझिए कि ये लंग्स से कनेक्टेड है। तो लंग्स जो होता है उसमें जब लंग्स से जो वाहिनियाँ कनेक्टेड होंगी उनको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। लंग्स से जो आर्टरीज पल्मोनरी आर्टरीज होंगी उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, जबकि जब पल्मोनरी वेन होंगे वो ऑक्सीजनेटेड उसमें ब्लड होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि धमनी जो होता है इसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। और धमनी क्या होता है? जैसे सबसे बड़ी पाइपलाइन होती है वो कहलाएगी महाधमनी, और यही महाधमनी कई ब्रांच में टूट जाती है या फिर विभाजित हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं धमनी। और ये धमनियाँ और भी अलग अलग पार्ट में बढ़ जाए तो इसको कहते हैं धमनिका। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। और लेकिन जब लंग्स जो कनेक्टेड होती है जिसमें कि शुद्ध रक्त बहता है वो होता है फुफ्फुस शिरा। जी हाँ, फुफ्फुस शिरा होता है। जबकि यहाँ पे शिरा में देखेंगे कि अशुद्ध रक्त बहता है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जैसे कि मान लीजिए कि ये महाशिरा है। महाशिरा क्या है? जब एक मेन नस जो है वो अलग अलग ब्रांच में बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं शिरा। ये महाशिरा है, ये है शिरा, और ये शिरा भी अलग अलग ब्रांच में भी बढ़ जाए तब इसको बोलते हैं शिरिका। तो इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जब इसी में फुफ्फुस लग जाए तो यानी फुफ्फुस धमनी, शिरा नहीं। इसमें बस थोड़ा सा उल्टा होता है कि शिरा में अगर फुफ्फुस, यहाँ पे शिरा में फुफ्फुस लग जाता है तो उसमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन धमनी में फुफ्फुस लग जाता है तो उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो अब ये प्रोसेस हुआ यानी कि प्योर ब्लड कैसे हुआ? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हम श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन जब लेते हैं तो कुपिकाओं में आता है, और कुपिकाओं में ऑक्सीजन यहाँ से कैपिलरीज होती है वो ऑक्सीजन को लेती है, और उस कैपिलरीज में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन उससे अटैच कर जाता है, यानी कि ऑक्सीजन से अटैच किया हीमोग्लोबिन तो क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फुफ्फुस शिरा के माध्यम से हार्ट में जाता है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे शुद्ध अवरक्त हुआ। क्यों? श्वसन क्रिया के दौरान हम ऑक्सीजन लेते हैं और वह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कैपिलरीज होते हैं, वो जो कि हीमोग्लोबिन उसमें होते हैं यानी कि ब्लड होता है, उस ब्लड में हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फुफ्फुस शिरा के माध्यम से हार्ट में। हार्ट से फिर उसको हार्ट पंप करता है शरीर के विभिन्न भागों में, यानी कि फिर उसमें जो हार्ट जब पंप करता है तो महाधमनी से होते हुए जाता है, फिर धमनी में, फिर धमनी से होते हुए जाता है धमनिकाओं में, फिर धमनिकाओं से जाता है कैपिलरीज। कैपिलरीज में कैसे जाता है? यानी कि कैपिलरीज में जब
तभी जाता है जैसे कि यहाँ पे धमनिकाएं जब किसी टिश्यू में प्रवेश करती हैं तो ये जब टिश्यू में प्रवेश करती है तो कैपिलरीज में बढ़ जाती है, यानी केशिका में बढ़ जाती है। केशिका शब्द का मतलब क्या है? केश, केश मतलब बाल होता है, उसी केश शब्द से ही केशिका शब्द निकल के आया है। तो केशिका यानी बालों की तरह पतले पतले जो पाइपलाइनें होती है वो केशिका कहलाती है। तो जब ये टिश्यू में जाती है तो केशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कौन? धमनिका। लेकिन यहाँ पे जब अब टिश्यू में गया, जैसे टिश्यू में कोशिकाएं होंगी, कोशिका, जी हाँ कोशिका होती है। अब कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया होता है। माइटोकांड्रिया के अंदर ये ऐसा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी में कुछ एक साइकिल होता है जिसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के दौरान ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जब धमनिकाओं ने ऑक्सीजन लेकर आया और यहाँ पे कोशिका में छोड़ा। अब यहाँ पे कोशिका के अंदर भी माइटोकांड्रिया में अब ये ऑक्सीजन जब माइटोकांड्रिया के अंदर आता है तो फिर ATP चेंज हो जाता है, ADP में ग्लूकोज बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। उसके साथ ही साथ CO2 बन जाता है। अब ये CO2 फिर वापस इस कोशिका के माध्यम यानी माइटोकांड्रिया से बाहर आता है, कोशिका के माध्यम से फिर आता है किसमें? सिरिकाओं में। अब सिरिका क्या है? ये सिरा का ही तो पार्ट है, यानी कि जब ये कैपिलरीज फिर वापस मिलती हैं तब क्या बनाती है? सिरिका। अब इन सिरिकाओं में CO2 युक्त ब्लड बह रहा है और ये CO2 युक्त ब्लड फिर सिरिका से होते हुए एक मेन नस होता है जिसको बोलते हैं कि सिरा में जाती है और ये सिरा कई सारी सिराएं फिर मिल के जाती हैं, महासिरा बनाती हैं और वो फिर महासिरा फिर जाते हैं हार्ट में कौन सा? अब महासिरा में कौन सा ब्लड बह रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हार्ट में जाता है। अब हार्ट से में जा करके फिर वहाँ पे फिर प्योर होने के लिए क्या होता है? फिर जाता है हार्ट से होते हुए फिर जाता है फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी में, अब धमनी हम जानते हैं कि धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है ना, लेकिन जब फुफ्फुस लग गया तो इसमें शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध रक्त बहने लगा फुफ्फुस लगने की वजह से। तो अब ये फुफ्फुस धमनी से होते हुए जाता है लंग्स में, फिर लंग्स से जाता है, लंग्स में जाता है, यहाँ पे आता है हीमोग्लोबिन लेके CO2 को, यहाँ पे फिर CO2 को छोड़ देता है। अब CO2 फिर क्या होता है? बाहर चला जाता है। फिर ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, फिर ऑक्सीजन आता है। तो ये क्रिया बार बार होती रहती है। तो ये हमने जाना ब्लड वेसल्स के बारे में। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि धमनी जो होती है इसमें प्योर ब्लड बहता है और सिरा में इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है। और केशिका जो होता है धमनी और सिरा दोनों को कनेक्ट करता है। जहाँ पे धमनिकाएं मतलब विभाजित होती हैं वहाँ पे ये सिराएं फिर जहाँ पे धमनिकाएं अलग अलग विभाजित हो जाती हैं तो वहाँ पे ये कैपिलरीज बन जाती हैं यानी केशिकाएं बनती हैं। और जब ये केशिकाएं फिर मिल जाती हैं तो सिरिका बनाती है यानी कि यहाँ पे CO2 बनता है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड बहने लगता है और यहाँ से फिर सिरा से महासिरा में जाते हुए फिर हार्ट में चला जाता है। फिर हार्ट उसको बाहर कर देता है लंग्स के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए केशिका, अब इसी में ये जैसा कि हमने बता दिया था कि धमनियाँ जो होती है वो धमनिकाओं में टूट जाता है, मतलब टूटना नहीं कह सकते हैं कि विभाजित हो जाता है। और ये धमनिकाएं जब टिश्यू में जाती हैं तो फिर कैपिलरीज का निर्माण कर लेती हैं यानी बहुत सारी केशिकाओं का निर्माण करती हैं। और जब ये केशिकाएं वापस मिलती हैं तब सिरिका बनाती है और फिर सिरिका से फिर सिरा बना लेती है यानी कि वेंस बनाती हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें इन तीनों में तो धमनी में कपाट नहीं लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो धमनी है जैसा कि हम जानते हैं कि ये हार्ट से बॉडी की तरफ प्रवाहित हो रहा है ब्लड इसमें, तो इसके जो धमनी के ये नसें होती हैं इसका ये वाला जो दीवार होता है काफ़ी मोटा होता है जिसके वजह से बीच का जो भाग होता है ये पतला होता है। अब जब हार्ट से ब्लड पंप होता है, पंप होने की वजह से प्रेशर से जाता है ब्लड, जब प्रेशर से जाता है तो हार्ट से फिर पूरे बॉडी में आराम से चला जाता है।
जबकि अब सिरा जो होता है इसकी नसें जो होती हैं, एक तो इसके दीवार भी पतले होते हैं, ऊपर से इसके बीच में जगह भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कि अब यहाँ इसमें सिरा में क्या पूरे बॉडी से फिर ये हार्ट में ब्लड आता है। अब इस क्रिया के दौरान यहाँ पे तो कोई प्रेशर नहीं बन रहा है, तो इसलिए जो ब्लड होता है हार्ट में जाने के लिए एकदम आराम से जाता है। अब आराम से जाता है तो जाहिर सी बात है कि ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए कि ये हाथ है, हाथ में ब्लड क्या है आराम से, अब ये ऐसे चढ़ेगा ऊपर की तरफ, जब ऊपर की तरफ से अगर हम हाथ नीचे करेंगे तो नीचे भी तो जा सकता है, लेकिन नहीं, क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इसमें कपाट लगा होता है। ब्लड के जिस तरफ ब्लड का डायरेक्शन है बहने का, वही उसी डायरेक्शन में ये कपाट लगे होते हैं। अगर क्यों कपाट लगे होते हैं? ताकि कहीं गलती से भी ब्लड ऊपर अगर जाए तो ये कपाट क्या होता है, ऐसे होने की वजह से ये पूरा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फिर ऊपर नहीं जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है अगर जाएगा तो कहीं ना कहीं वो जहरीला काम करने लगता है, यानी जहर का काम करता है, पॉइजन बनने लगता है बॉडी में, जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, क्या उसमें है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ही गैस है ना, तो वो क्या कर रहा है, पॉइजन का काम कर रहा है। उससे भी खतरनाक होता है, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे खतरनाक है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठंडियों में क्या होता है, लोग अलाव जला के रूम बंद कर लेते पूरा, फिर उसमें सफोकेशन होता है। कई बार ऐसा होता है कि धुआं होने स्टार्ट हो जाते हैं। वाइट वाला जो धुआं होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है और ये काफ़ी जहरीला होता है। जब ये गैस पूरे रूम में फैल जाता है और हमने श्वसन के दौरान, तब हमारा बॉडी जो होता है ऑक्सीजन को एक्सेप्ट ना करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को सबसे पहले एक्सेप्ट करने लगता है, जिसके वजह से खूब तेज़ी से हीमोग्लोबिन रिएक्शन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है ना, ये ऑक्सीजन अच्छा चीज़ लेने के बजाय नशा वाला चीज़ लेने लगता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस धुआं लेने लगता है और फिर रिएक्शन करता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा ब्लड वेसल्स के बारे में। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।